वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी के लिए जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ चली थी, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज़ में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे आपका 15 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो ये सीरीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं भाई। चलिए, आज हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। और टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, अगर इससे एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे भाई। देखो, ये पूरा चैप्टर जो है कार्य क्षमता पर बेस्ड है। कार्य क्षमता बोले तो इफिशिएंसी, ठीक है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला होता है आपके पास टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, हिंदी में इसे कहा जा सकता है समय बराबर पूरा कार्य अपॉन कार्य क्षमता। जब तक आपको पता नहीं होगा कि उस व्यक्ति ने कितना काम करना है, तब तक आप नहीं बता सकते कि वो काम कितने समय में समाप्त हो जाए। आपको पूरा कार्य निकालना है, उसके बाद निकालनी है आपको कार्य क्षमता। तब आपको पता चलेगा कि वो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा या उस काम को करने में कितना समय लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि आपके पास जब भी समय निकालना हो तो समय निकालने का एक फॉर्मूला होता है पूरा कार्य अपॉन कार्य क्षमता, ठीक है। जब तक आपको पूरा कार्य नहीं पता और जब तक आपको कार्य क्षमता नहीं पता, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते भाई। तो सबसे पहले ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बोल रहा है 15 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 30 दिन में। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कहानी ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, पूरा कार्य निकालने का। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम लेके। ये आपके पास जो भी एलसीएम आएगा, इसे बोलोगे आप पूरा कार्य जो हमें किससे कराना है, ए और बी से कराना है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो टोटल वर्क। तो 15 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। आप मुझे बताओ, अगर 15 दिन में 30 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, तो आप बोलोगे 15 दूनी 30। 2 वर्क पर डे जो है ए कर रहा होगा। ये क्या आ रही है, इसकी कार्य क्षमता। अब हमने टोटल वर्क तो निकाल लिया, आप बोलोगे टोटल वर्क 30 आ गया, तो टोटल वर्क यहाँ रख दोगे 30। अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ए और बी की कार्य क्षमता की, ठीक है। ए की कार्य क्षमता निकाल दिया, बी की निकालेंगे। 30 दिन में 30 काम हो रहा है तो एक दिन में एक काम हो रहा होगा। एक दिन में एक काम, 30 एकम 30। तो बी जो है 1 वर्क पर डे कर रहा है, बी ए वर्क पर डे कर रहा है। आप मुझे बताओ कि ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 2 और 1 3 आ गई, ठीक है। ए और बी मिलकर 3 कार्य प्रतिदिन कर रहे होंगे। तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे 30 जो है हमारे पास टोटल वर्क था, पूरा कार्य था, और 3 की इफिशियंसी से हो रहा है, तो टोटल टाइम लगेगा 10 दिन। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कहानी ठीक है, कोई दिक्कत। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। जब भी आपको बोले ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आपके पास एक ट्रिक होती है D1 इंटू D2 अपॉन D1 प्लस D2। बट याद रखना, ये वाला जो मेथड है ये हर किसी पर लग जाएगा, बट ये वाला जो मेथड है इसी टाइप के क्वेश्चन पर लगेगा। जैसे D1 कितना दे रखा है 15, D2 कितना दे रखा है 30। अब दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया 45। तो आप इसे बोल रहे होंगे 15 3 45 और 3 एकम 3, कितना आ गया 10 डेज, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो भाई, बट मैं आपको कहूँगा आप इसी मेथड से करो, क्योंकि इस मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पॉज करके पहले आप खुद कीजिएगा कि आप सही कर पा रहे हो, किस मेथड से सही कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन कैसे होना है। ए और बी
किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो टाइम हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा भाई। अगर आप बोलोगे 2/3 आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, नहीं, आप उसको क्या कर दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आपको पड़ेगा। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे 12 दिन में। बी कितने दिन में, 18 दिन में। तो आप मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 36 इन दोनों का एलसीएम आएगा। तो ये 36 क्या है मेरे पास, तो आप बोलोगे ये 36 है मेरे पास पूरा कार्य, टोटल वर्क, जो मुझे किससे कराना है, ए और बी से कराना है। फिर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसकी निकालनी पड़ेगी कार्य क्षमता, इफिशिएंसी, क्योंकि बिना इफिशिएंसी के तो तुम कर नहीं सकते। अब ए 12 दिन में 36 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहे होगा, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। ए जो है 3 वर्क पर डे कर रहा होगा। बी जो है 18 दूनी 36, 2 वर्क पर डे कर रहा होगा। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो वो आ गई 3 और 2 5, और टोटल काम कितना था 36/5, तो 5 सत्ते 35 होता है, और एक 36 डेज में वो काम समाप्त हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई कहानी, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा, 7 से 1/5, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू किसी काम को 9 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे भाई। मैंने आपसे क्या कहा, ये जो चैप्टर है कार्य क्षमता पर बेस्ड है। मुझे बताओ पी कितने दिन में कर रहा है, तो पी कर रहा है 9 दिन में। मुझे बताओ क्यू कितने दिन में कर रहा है, तो क्यू कर रहा है 18 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 18। ये 18 क्या है मेरे पास, ये 18 पूरा कार्य है जो मुझे किससे कराना है, जो मुझे ए और बी से कराना है। टोटल वर्क आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इफिशिएंसी निकालूंगा। पी 9 दिन में 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, 2 वर्क पर डे कर रहा होगा। ये इसकी क्या आ रही है, कार्य क्षमता आ रही है। 18 दिन में 18 काम, तो एक दिन में 1 काम। बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ P प्लस Q की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। टोटल कितना था 18, 18/3 कितना, 6 दिन। बोलो हाँ या ना। देखो शॉर्ट तरीके से आप घर में भी कर सकते हो भाई। D1 D2 से आप पिछला वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, बहुत आसान है। D1 इंटू D2 तो 9 इंटू 18 करते, और 9 और 18 27 होता, तो आप बोलते 9 3 27, 3 6 18। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x तथा y मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, और y अकेला उस काम को 48 दिन में कर सकता है, तो x अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा भाई। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके पास 2 लोग हैं x प्लस y, वो कितने दिन में कर रहे हैं, 16 डेज में कर रहे हैं, और बोल रहा है कि जो y अकेला है वो 48 दिन में कर रहा है, तो y अकेला कर रहा है 48 डेज में। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि x अकेला कितने दिन में करेगा। देखो फॉर्मूला आपका चेंज नहीं रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। आपके पास फॉर्मूला वही रहने वाला है कि समय बराबर होता है टाइम बराबर पूरा कार्य अपॉन कार्य क्षमता। देखो इंग्लिश वाले बोलते हो कि इंग्लिश में भी लिखा करो भाई, तो मैं लिख लेता हूं टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, यही फॉर्मूला मैंने बताया। अब आपसे पूछा क्या है कि x अकेला कितने दिन में करेगा, तो नीचे जिसकी इफिशिएंसी आएगी ना वो x होगा, क्योंकि ये काम किससे कराना है, मुझे सिर्फ x से कराना है, तो इफिशिएंसी भी किसकी लूंगा, x से करूंगा, x की लूंगा। ठीक है, जिससे काम कराना है उसकी इफिशिएंसी लेंगे। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले पूरा कार्य तो निकालो, तो कार्य कैसे निकलेगा पूरा, इन दोनों का एलसीएम 16 और 48 का एलसीएम 48 आ गया।
अब ये 48 आ गया टोटल वर्क, और ये मुझे किससे कराना है, वाई से कराना है, ठीक है, सॉरी ये मुझे एक्स से कराना है, किससे कराना है, एक्स से कराना है। मुझे बताओ अगर x प्लस वाई 16 दिन में 48 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे 16 3 48, x और y 3 वर्क पर डे कर रहे होंगे। ये मेरे पास क्या आई, कार्य क्षमता आई, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। y की निकालो, 48 से कम 48, y जो है 1 वर्क पर डे कर रहा होगा। आप मुझे बताओ अगर मैं x प्लस वाई की इफिशियंसी में से y की इफिशियंसी माइनस कर देता हूं तो y से तो y गया तो x बचेगा। अगर मैं y की इफिशियंसी माइनस कर दूं, 3 में से 1 माइनस कर दूं तो 2 वर्क पर डे किसकी इफिशियंसी आएगी, तो आप बोलोगे जी x की आएगी, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो किसी को कोई दिक्कत। x की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 में से 1 गया 2, और टोटल वर्क कितना है 48 काम कराना है 2 की इफिशियंसी से, तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 24 दिन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, बोलो हाँ या ना। देखो इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से करते, जब भी आपको एलोन पूछा रहे कि x कितने दिनों में करेगा, y कितने दिनों में करेगा, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको हैंडल करते हो शॉर्टकट से d1 इंटू d2 अपॉन d2 माइनस d1, ठीक है। अब कैसे होगा, d1 कितना है 16 इंटू 48, ठीक है। अब 48 माइनस 16 माइनस कर दो, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे रहने दो क्योंकि इसने एंड ऑफ द डे कटना ही है। तो देखो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 दिन आ गया। कद्दू पे चाकू मारो, चाकू पे कद्दू कटना किसने, कद्दू ने। इस तरह से d1 d2 वाले मेथड से करो चाहे इफिशियंसी मेथड से करो, आना आंसर वही है। बट जो इस तरह की ट्रिक होती है ये हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होती है, तो क्वेश्चन फंस जाता है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक ही मेथड सीखा करो और उसी से सब क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 6 दिन में। फिर आपसे कह रहा है कि ए जो अकेला है वो कितने दिन में कर रहा है, तो ए अकेला कर रहा है भाई 15 दिन में। तो मैंने आपसे क्या कहा कि टाइम समय बराबर होता है क्या, पूरा कार्य अपॉन कार्य क्षमता, पूरा कार्य अपॉन कार्य क्षमता, यही फॉर्मूले को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क निकालूंगा, तो टोटल वर्क कितना आएगा 30 आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया टोटल वर्क। अगर मुझे बी निकालना है तो मुझे इफिशियंसी किसकी चाहिए होगी, बी की इफिशियंसी चाहिए होगी। जिसका काम निकालना है उसकी कार्य क्षमता निकाल दो। मुझे बताओ ए प्लस बी 6 दिन में 30 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 6 पंजे 30, कार्य क्षमता कितनी आ गई 6 पंजे 30, 5 वर्क पर डे आ गई, ठीक है। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 5, 15 दूनी 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम, 2 वर्क पर डे जो है ए की इफिशियंसी आ गई। आप मुझे बताओ अगर मैं ए प्लस बी की इफिशियंसी में से माइनस कर दूंगा ए, तो ए से तो ए गया बचा बी, तो ए प्लस बी में से अगर मैंने ए माइनस कर दिया तो ए तो गया, 5 में से 2 गया 3, बचा कितना बी की इफिशियंसी कितनी 3 वर्क पर डे बी कर रहा है। बी कितना 30 काम 3 की इफिशियंसी से करेगा, तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बोलोगे आप इसे शॉर्टकट से भी बता दो, तो बिल्कुल हम बताएंगे आपको, क्योंकि हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर आपसे एलोन पूछा रहे ए एलोन बी एलोन, तो क्या फॉर्मूला d1 इंटू d2 अपॉन d1 d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, बोलो हाँ या ना, ठीक है। कितना दे रखा है 6 इंटू 15 अपॉन 15 माइनस 6, ठीक है। तो 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 15 में से 6 गया 6 6 12 3 9, 9 बच गया, डायरेक्ट लिख लेता हूँ 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, वही आया ना आंसर।
तो घुमा फिरा के आंसर आपका वही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक और व्यक्ति और आ चुका है बट कहानी वहीं तक रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है। आपसे कह रहा है कि P, Q तथा R किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? आप मुझे बताओ कि P कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। Q 15 दिन में और R 12 दिन में। यहां तक कहानी ठीक है। सबसे पहले काम होगा टोटल वर्क निकालने का, जो आएगा इन तीनों का एलसीएम। अब 10, 15, 12 का एलसीएम सीधा सीधा मैंने बोल दिया 60। आपको एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ लेना भाई। एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं लेना आता तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ये जो 60 आया मेरे पास, क्या आया? तो आप बोलोगे पूरा कार्य, बोलो हाँ है ना। टोटल वर्क जो मुझे किससे कराना है? इन तीनों से। अब आपको पता है कि समय बराबर होता है पूरा कार्य अपॉन कार्य क्षमता। समय बराबर क्या होता है? पूरा कार्य अपॉन कार्य क्षमता। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम, 6 वर्क पर डे, 10 छक्के 60। आप ऐसे देखो, अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऐसे देखो कि मैं 10 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए। 10 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 60 आ जाए? तो आप बोलोगे 10 6 60 होता है, तो 6 वर्क पर डे जो है P कर रहा होगा। इसी तरह मैं 15 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए? तो 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60। 4 वर्क पर डे जो है Q कर रहा होगा, तो 8, 12 पंजे 60, 5 वर्क पर डे जो है क्या कर रहा है? R कर रहा है। तो 6 और 4 10 और 5 15। 15 वर्क पर डे जो है किसकी एफिशिएंसी आई? तो आप बोले होंगे P प्लस Q प्लस R। बोलो हाँ या ना। अगर मुझे 60 काम 15 की इफिशियंसी से हो रहा है तो काम होने में कितना दिन लगेगा? तो 15 छक्के 60। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर रहेगा भाई। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, करो भाई अगला क्वेश्चन करो। इससे पहले इस क्वेश्चन को करो। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। P व Q मिलकर किसी काम को 15 दिन में और Q और R मिलकर उसी काम को 10 दिन में तथा P और R मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो P Q R मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे दे रखा है कि P प्लस Q कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। Q प्लस R कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और P प्लस R कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है आपका 12 दिन में। बोलो यहां तक कहानी ठीक है। सबसे पहले क्या निकालोगे? पूरा कार्य। वो कहां से आएगा? इन तीनों के एलसीएम से। एलसीएम क्या? वही आपका 60। ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया? टोटल वर्क, जिसे आप हिंदी में बोलते हो पूरा कार्य। ये किससे कराना है आपको? यही कराना है P Q और R से। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि P Q की इफिशियंसी कितनी आएगी? 15 चक्कू 60। P Q 4 वर्क पर डे कर रहे होंगे। ठीक है, 10 छक्के 60, 6 वर्क पर डे जो है Q R कर रहे होंगे। 12 पंजे 60, 5 वर्क पर डे जो है P और R कर रहे होंगे। तो यहाँ से जो मेरे पास इफिशियंसी आएगी ये आएगी P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस R। इनकी आएगी, बोलो हाँ या ना। कितनी आएगी? 6 और 4 10 और 5 15। ये आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप मुझे बताओ यहाँ P कितने हैं? 2। यहाँ Q कितने हैं? 2। और R कितने हैं? 2। तो मैं 2 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा? P प्लस Q प्लस R। बोलो हाँ या ना, यही बचेगा। अब ये 2 कहाँ चले जाएगा? 15 के नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पे से मेरे पास
P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी आ गई? 15/2 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई? 15/2 आ गई। अब टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। मुझे बताओ आपके पास टोटल वर्क कितना है? 60। इफिशियंसी कितनी निकाली? 15/2। अब ये 2 कहाँ चले जाएगा? यहाँ ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे ये वैल्यू आ गई मेरे पास 16 × 2 अपॉन 15। 15 चक्कू 60, 4 दूनी 8। 8 डेज आपके पास ऑप्शन में मिल रहा है। 8 डेज ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। एक तरीका तो ये। दूसरा आप इसे कैसे कर सकते थे? आप इससे इस तरह से देखते, आप इसे इस तरह से देखते कि मेरे पास ये P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी आ गई? 15/2। 15/2 को क्या लिख सकता हूँ? 7। 7 दूनी 14 और 1 15, 7.5। ठीक है, टोटल वर्क कितना था? 60। 60/7.5 लिख सकता हूँ उसे। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो लगेगा, वो ऊपर ही जाएगा भाई। तो 15 पंजे 75, 15 चक्कू 60, जीरो 5 कितनी बार आ गया? 5 8 पंजे 40, 8 डेज वही तो आएगा। तो आप उस तरह से करो, इस तरह से करो, कैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन तथा ए और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे अब सी पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपसे सी अकेला पूछ रहा है, तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले मेरे पास जो जो दे रखा है मैं उसको लिख लेता हूं। मेरे को कह रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में दे रखा है? 16 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में? 24 दिन में। और ए प्लस सी कितने दिन में? 12 दिन। यहां तक कोई दिक्कत? आप सबसे पहले क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 48। ये मेरे पास क्या है? टोटल वर्क, पूरा कार्य जिसे आप बोलते हो, जो आपको किससे कराना है? सिर्फ सी से कराना है। ठीक है, अब अगर मुझे सी से कराना है तो मुझे इफिशियंसी भी किसकी चाहिए होगी? सी की चाहिए होगी भाई। 16 दिन में 48 काम, तो 16 3 48, बोलो हाँ या ना। 3 वर्क पर डे जो है ए प्लस बी कर रहे होंगे। 24 दूनी 48, 2 वर्क पर डे जो है कौन कर रहा होगा? बी प्लस सी। और 12 चक्कू 48, 4 वर्क पर डे जो है कौन कर रहा होगा? ए प्लस सी कर रहे होंगे। तो यहाँ से जो इफिशियंसी आएगी 3 और 2 5 और 4 9, ये किसकी आएगी? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनकी आएगी। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी बच गया, और यहाँ 9। तो यहाँ से मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 9/2, जिसे आप क्या लिख सकते हो? 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 4.5 लिख सकते हो। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे सी की इफिशियंसी चाहिए तो मैं ए बी को माइनस कर दूं, ए बी की इफिशियंसी। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी से माइनस कर दूंगा ए प्लस बी की इफिशियंसी, तो मेरे पास सी मिल जाएगा, क्योंकि ए बी से ए बी कट जाएगा। अब आप मुझे बताओ ए बी सी की इफिशियंसी आपने कितने निकाली? तो आप बोलोगे कि हमने ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकाली 4.5, यहाँ तो निकाली है ये। अब ए प्लस बी की कितनी निकाली? तो आप बोल रहे होंगे ए प्लस बी की हमने यहाँ निकाली थी 3। तो यहाँ से मेरे पास जो सी की इफिशियंसी निकल के आएगी वो आएगी 4 में 3 1.5, 3 में से 4 गए 1.5। ये सी की क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई। अगर सी की इफिशियंसी 1.5 आ गई तो काम कितना है? 48। यहाँ लिख लेता हूँ 48 काम जो है वो होगा 1.5 की इफिशियंसी से। तो पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लगेगा, ये 480 हो जाएगा। ठीक है, 15 से काटो, 15 3 45, 15 3 45, 3 बज गया 30 हो गया, 15 दूनी 30, 32 डेज दिख रहा है कहीं ना कहीं, 32 डेज दिख रहा है। बोलो हाँ या ना, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। यहाँ तक किसी को कहानी में कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है सिंपल सा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर इसमें क्या आया भाई। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन है, 13वां हो गया 31।
ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कहानी ठीक है। आप मुझे बताओ, सबसे पहले आपको क्या निकालना है। पहले तो आपको पूरा काम निकालने पे फोकस करना पड़ेगा कि काम आपको कराना कितना है भाई उनसे। तो यहाँ से इन तीनों के एलसीएम से टोटल वर्क आ जाएगा, वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 60। ये 60 काम जो है मुझे किससे कराना है, सिर्फ सी से कराना है। ये 60 काम क्या है, ये तो पहले आया पूरा कार्य, टोटल वर्क जो मुझे किससे कराना है, सी से कराना है। तो मैं 12 में कितने की मल्टीप्लाई करूँ 60 आ जाए, तो आप बोलोगे 5 वर्क पर डे जो है ए प्लस बी कर रहे होंगे। 15 चक्कू 60, 4 वर्क पर डे जो है बी प्लस सी कर रहे होंगे। और 20 या 60, 3 वर्क पर डे जो है ये कर रहे होंगे। 5 और 4 9 और 3 12 वर्क पर डे, जो किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये मेरे पे एफिशिएंसी आई ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। फिर से क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया, ये आ गया 12। तो मेरे पे एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। 2 से कट गया 12, तो ये एफिशिएंसी किसकी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। आप मुझे बताओ आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए भाई क्या, सी चाहिए आपको। अब सी कैसे मिलेगा, सी आपको मिलेगा अगर आप ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से माइनस कर दोगे बी प्लस सी की एफिशिएंसी, सॉरी ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी आपने निकाला भाई 6 है। ए बी कितना है, ए बी आपने निकाला भाई 5 है। 6 माइनस 5 कितना, सी की एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो 60/1 कितना, 60 डेज। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा भाई। बोलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो उसे सॉल्व कर लेते, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 15 और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा भाई। उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बेसिक तरीके से करोगे। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 20 दिन में। सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, जिससे क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम ले लो भाई, कितना, 60। ये आ गया टोटल वर्क। ये सी से कराना है, सी से कराओ, बी से कराओ, ए से कराओ, किसी से भी कराओ, जिससे क्वेश्चन पूछा रहेगा उससे तो कराओगे। अब 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम। ए प्लस बी 6 वर्क पर डे कर रहे होंगे, बी प्लस सी कितने दिन में, 15 चौकू 60 4 वर्क पर डे कर रहे होंगे। सी कितना, 20 या 60 3 वर्क पर डे कर रहे होंगे। तो यहाँ से जो मेरे पास इफिशियंसी निकल के आई है किसकी आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की इफिशियंसी निकल के आ रही है। बोलो हाँ या ना। और कितनी आ रही, 6 और 4 10 और 3 13। और यहाँ से 2 को कॉमन ले लोगे, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, 2 नीचे चले जाएगा तो 13/2 आ जाएगा मेरे पास। इस 2 को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, है ना। टोटल वर्क है, अब देखो इस 13 को कन्वर्ट कर लो भाई, 2 छक्के 12, 1 बज गया, 2 पंजे 10, 6.5। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी से माइनस कर दूं ए प्लस बी की इफिशियंसी, तो सी निकल के आएगा। ए बी सी कितना है, ए बी सी आपने निकाला 6.5 है, ए बी कितना है 6 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आई, 6 से 6 गया 0.5 आ गई। टोटल काम कितना है 60, तो 60/0.5। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लगेगा, इसे आप लिख सकते हो 60/5/10, और ये 10 यहाँ चले जाएगा, तो इसे लिखोगे आप 600 कितना 5, 5 ही कम 5, 1 बज गया, 5 दूनी 10, 0, 120 दिन। 120 दिन ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहने वाला है।
अगला जो क्वेश्चन है वो कई एआरओज में पिछली बार पूछा गया था, अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वैकल्पिक दिनों वाला। तो ये क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम प्रारंभ करता है और दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा भाई। इस तरह से क्वेश्चन कह रहे हैं। वैकल्पिक दिन क्या होते हैं, अल्टरनेट डेज क्या होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा चाह रहा है कि एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, मतलब अल्टरनेट डेज काम हो रहा है, ठीक है, वैकल्पिक दिन, एक दिन छोड़कर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, टोटल वर्क निकालने का। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, मैंने आपको सिखा रखा है कि इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 60। अब ये 60 काम जो है ये मेरे पास आया टोटल वर्क पूरा काम, और ये काम मुझे ए और बी से कराना है, बट कैसे, अल्टरनेट डेज, जिसमें कौन काम शुरू कर रहा है, ए काम करना शुरू कर रहा है भाई, ठीक है। अब देखो, पहले ए की इफिशिएंसी निकालेंगे, ए की कार्य क्षमता निकालेंगे। आप मुझे बताओ कि ए जो है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 20 या 60 3 वर्क पर डे कर रहा होगा। इसी तरह बी कितना, 30 दूनी 60 2 वर्क पर डे कर रहा होगा, ठीक है। आप मुझे बताओ, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, मतलब काम तो 2 दिन हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब वापस ए आ जा रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो मतलब 2 दिन काम हो रहा है कितने की इफिशिएंसी से, 2 दिन अगर काम हो रहा है कितने की इफिशिएंसी से, ए कर रहा है 3 की इफिशिएंसी से, बी कर रहा है 2 की इफिशिएंसी से, मतलब काम हो रहा है 2 दिन में 5 यूनिट। काम कितना हो रहा है, 2 दिन में 5 यूनिट, और काम करना कितना है, 60 यूनिट। तो अगर काम करना है 60 यूनिट और 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 5 को 60 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे सर 12। कितने का मल्टीप्लाई, 12। तो जो यहाँ मल्टीप्लाई किया उसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, कहानी खत्म। तो 2 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूँगा, 12 की, तो 12 दूनी 24 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। देखो, अगर आपको समझ नहीं आया एक बार फिर देखो, ए जो है 3 की इफिशिएंसी से काम कर रहा है और बी जो है 2 की इफिशिएंसी से काम कर रहा है, मतलब एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, तो 2 दिन में कितना काम किया, 3 और 2 5 यूनिट। कितना काम किया, 3 और 2 5 यूनिट। काम करना कितना था, 60 यूनिट। टोटल कितना काम करना था, 60 यूनिट। तो मैं 5 को 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप बोलोगे 12 से। तो जो यहाँ किया वो यहाँ कर दो, 12 दूनी 24। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था एआरओ लैंसिडॉन से लेके कई 4-5 एआरओस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम करना प्रारंभ करता है और दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। फिर वही ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। सबसे पहले वही टोटल वर्क 30। ये क्या है, पूरा कार्य है जो किससे कराना है मुझे, ए और बी से, बट अल्टरनेट डेज में। ठीक है, तो पहले ए की इफिशिएंसी निकालो, 10 या 30। ए जो है 3 वर्क पर डे कर रहा है, बी जो है 15 दूनी 30 2 वर्क पर डे कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, मतलब उसके बाद तो रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, ए जो है एक दिन किया, बी ने एक दिन किया, मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ, ये 3 की इफिशिएंसी से कर रहा है, ये 2 की इफिशिएंसी से कर रहा है, मतलब 1 और 1 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, काम कितना करना है, 30 यूनिट, 30 यूनिट काम करना है। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, 5 को 30 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, तो आप बोलोगे 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, 6 दूनी 12 दिन में वो कार्य समाप्त होगा। 12 डेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो ये इस तरह से आप अल्टरनेट डेज को क्वेश्चन को कर रहे होंगे। चलिए
अगले वाले जो कॉन्सेप्ट है, आगे के जो क्वेश्चन है वो MDH कॉन्सेप्ट जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।